हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार आप बजट में ट्रैवल कैसे करते हैं। तो मेरा जवाब रहता है कि यार ट्रेन में ट्रैवल करो, बजट में पूरे इंडिया घूम सकते हो और नया नया एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं एक और नए ट्रैवल व्लॉग में। और अभी बज रहे हैं सुबह के राइट नाउ इट्स 12:30 AM और आज हम जाने वाले हैं गोवा। एंड राइट नाउ आई एम एट चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। अब देखो, मैं रहता तो दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली से टिकट बुक कर सकता था, लेकिन आपका भाई है थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में मैंने बुक कर दी टिकट चंडीगढ़ से मडगांव की। चंडीगढ़ से इसलिए करी, मैंने सोचा कि मेरी सीट कंफर्म हो जाएगी ताकि मैं भाई लॉन्ग जर्नी में मुझे कोई दिक्कत ना हो। कंफर्म हो गई है, बट RAC में मिली है। देखो, अब आप पूछोगे ये RAC क्या होता है, ये हम पहली बार टर्म सुन रहे हैं। देखो, RAC होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। उसमें क्या होता है कि साइड लोअर जो सीट होती है वो आपको 2 जनों के साथ शेयर करनी होती है। तो ये हमारी सीट है S3 में। देखो कहाँ तक है भाई, ये तो हाफ है। और ये एक्सपीरियंस मेरे साथ लॉन्ग ट्रेन जर्नी में हुआ है। देखो, शॉर्ट की जर्नी होती, अगर मुझे हल्द्वानी से दिल्ली या दिल्ली से हल्द्वानी जाना होता मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं RAC में सफर कर लेता। लेकिन यार हम 1300 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं RAC में। देखो, मेरे को ट्रेन में ट्रैवल करना तो बहुत पसंद है, लेकिन ये जो RAC का रूल है, इतना घटिया रूल है ना भाई। ये अब शायद सेकंड AC तक हो गया भाई। लगाओ, आप इतना पैसा दे रहे हो और आपको शेयर करनी पड़ी है। इंडियन रेलवेज ने पता नहीं RAC का सिस्टम क्यों कर रखा है। या तो आप कैंसिल करो या कंफर्म करो, क्योंकि आप पैसे पूरे पे कर रहे हो। देखते हैं बाकी भाई क्या होता है अभी तो जर्नी में। देखो, मैं अपनी सीट पे तो बैठ गया, अब मैं सो तो सकता नहीं हूँ। रात के 2 बज गए। जब TT आया तो मैंने उनसे पूछा कि भाई नेक्स्ट पैसेंजर कहाँ से बैठेंगे, तो उन्होंने मुझे बताया कि नेक्स्ट पैसेंजर बैठने वाले हैं अम्बाला से। तो रात को अम्बाला में जब अंकल आए एक, तो उनसे मेरी बातचीत हुई। उनके साथ भी एक और दोस्त थे उनके, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्त के साथ बैठ जाता हूँ, दिल्ली तक आप सो लो। तो दिल्ली पहुंचे तो अंकल ने मेरे से बोला कि यार आप मेरे दोस्त वाली सीट पे चले जाओ, वहाँ पे भी RAC है और हम साथ हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चले जाता हूँ। तो जब मैं अंकल के साथ सीट चेंज करके उनकी सीट पे पहुंचा तो मैंने देखा कि साइड लोअर सीट खाली है और हमारी ट्रेन निकल चुकी थी न्यू दिल्ली से। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और जैसे कि आपको पता है कि मेरी सीट RAC है। भाई इतना गंदा दिमाग ख़राब हो रखा है ना मेरा। तो मेरी RAC सीट में अम्बाला तक तो कोई नहीं आया था। अम्बाला के बाद एक अंकल आए, उनके साथ 2 जने थे, तो उनके अलग अलग जगह सीट थी। तो वो दोनों एक जगह बैठ गए। उन्होंने कहा कि आप सो लो। अब दिल्ली में उनकी सीट पे आ गया तो मैंने सीट उनके साथ एक्सचेंज कर लिया, मैं उनकी सीट पे हूँ। बट मेरे बगल वाली सीट मुझे खाली दिखी, साइड लोअर, तो वहाँ जाके मैं सो गया। क्योंकि अभी हम निज़ामुद्दीन से निकल चुके हैं और नेक्स्ट स्टॉप इसका कोटा है। तो कोटा में तक तो कोई बैठेगा नहीं, तो मैंने कहा थोड़ी देर सो ही लेंगे। रात को बिल्कुल नींद नहीं आई है भाई। तो ये भैया सीट है हमारी। यहाँ पे अभी एक नीचे अंकल बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर सोना है। मैंने सोचा था कि ऊपर चले आऊँगा और मेरे को उन्होंने जहाँ सीट दी वहाँ भी कोई सोया है, क्योंकि वो RAC में है ना। तो अब देखो, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं यार। अगर वो सीट खाली नहीं होती ना, मुझे नहीं पता मैं जर्नी अपनी कैसे कर पाता, क्योंकि मैं रात भर सोया नहीं हूँ। उससे पहली रात भी नहीं सोया था, क्योंकि मैं अपनी ड्रोन वाली वीडियो एडिट कर रहा था। तो भैया अभी बज रहे हैं 12 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कोटा। निज़ामुद्दीन से लेके कोटा तक कोई स्टॉप नहीं था, नॉन स्टॉप आई है भाई ट्रेन। करीब 450 किलोमीटर। सुबह 5 बजे निकली थी निज़ामुद्दीन से और यहाँ पे 12 बजे पहुंच गई। सही है। हाँ आंटी, 5 बजे बैठे थे आप। तो जब कोटा से ट्रेन निकली, उसका नेक्स्ट स्टॉप था रतलाम MP में। और जो साइड अपर सीट थी ना, उसमें जो बंदा था वो कोटा में उतर गया और कोटा से कोई चढ़ा नहीं। तो मैंने साइड अपर में जाके मैं सो गया, क्योंकि यार मुझे जो नींद थी ना वो टुकड़ों में मिल रही थी। तो एक अच्छी प्रॉपर नींद मिलना बहुत ज़रूरी है।
कभी आपने इतना बड़ा अमरूद देखा है? मैंने देखा सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम मैंने देखा था सरोजनी में, खाया था, उतना अच्छा टेस्ट नहीं था। लेकिन जो यहाँ एमपी में खाया था, पता नहीं यार, उसका कुछ अलग ही टेस्ट था। मतलब थोड़ा थोड़ा मीठा भी हो रहा था, और उसने जो मसाला डाला था, सारे पैसे उसके हैं भाई। नहीं भाई, चाहिए नहीं, अमरूद देखना है। कहाँ का अमरूद है? एमपी का फेमस। कितने का है खीरा भाई? 30 का। अब धीरे धीरे शाम हो रही है और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है वडोदरा, गुजरात में। वेलकम टू गुजरात, वेलकम टू वडोदरा। अभी हमारी ट्रेन वडोदरा आउटर में है। ये देखो जो आपको ये भी दिख रहा है ना कंस्ट्रक्शन, ये है बुलेट ट्रेन का। तो यार अभी वक्त हो रहा है 6:15 और देखो अभी भी यहाँ धूप निकली हुई है। और वरना दिल्ली में अभी तक सनसेट हो चुका होता है आराम से, हल्का फुल्का अंधेरा शुरू हो जाता है विंटर्स में। तो सब जगह नॉर्थ में ये होता है। अब जैसे जैसे साउथ में जाएंगे तो टाइम भी बढ़ते रहेगा। मैंने सोचा कि चेक किया जाए, मोदी जी यूपीआई इतना प्रमोट कर रहे हैं, क्या वडोदरा में ये जो वेंडर्स हैं क्या यूपीआई एक्सेप्ट करेंगे? वड़ा पाव ऑनलाइन लोगे? ऑनलाइन कितने का है वड़ा पाव? 30 रुपये प्लेट, 2 वड़ा पाव। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं ट्रेन जर्नी में इतना एग्जॉस्टेड हुआ था। अब हमारी ट्रेन गुजरात से महाराष्ट्र में एंटर कर रही थी। रात के 12 बजे जब ट्रेन वसई रोड में पहुंची, जो मेरे को पैसेंजर थे वो उतर गए। फिर जब टीटी आया तो मैंने पूछा कि ये सीट खाली है। उसने कहा ये सीट खाली है। तब जाके मेरे दिल में थोड़ी सी शांति हुई कि यार चलो मैं रात को सो सकता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा डे 2 है जर्नी का। रात को ये सीट मिल गई, वहाँ से सोने के लिए अब मोस्टली कोच खाली हो गया। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपना। वैसे मुझे उतरना मडगांव में था, लेकिन मडगांव से एक स्टेशन पहले उतर गया, करमिली। अगर आप नॉर्थ गोवा घूमने आ रहे हो ना तो मडगांव तक मत जाओ, करमिली में उतर जाओ। वहाँ से आपको 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा और वहाँ से ना आपको डायरेक्ट पंजिम के लिए 20 रुपये में बस मिल जाएगी। ये चीज़ आपका भाई बता रहा है। और ये हमारी ट्रेन भी निकल गई। तो अगर ट्रेन जर्नी के एक्सपीरियंस की बात करें, अगर आरएसी में कर रहे हो भाई, तो अपनी जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी कि मतलब आपको फुल सीट अरेंज करने के लिए। वो कैसे कर सकते हो? टीटी से पूछ के। मैंने क्या किया, 3-4 बार टीटी आता था, मैं पूछता था कि याली बर्थ में कहाँ तक खाली है, तो बताता था यहाँ तक खाली है। नहीं, अभी मैं यहाँ पे आ तो गया हूँ, लेकिन जो मैंने बस देखी थी उसकी टाइमिंग पता है क्या है? सुबह के 8 बजे वाली। और इसमें भी दिखा रहा है भाई, देखो। फाइनली मैं गोवा पहुंच चुका हूं और मैं रह रहा हूं अपने भैया के यहाँ। मेरे भैया यहीं रहते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए। और अब आपको कुछ वीडियोस गोवा की मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। हम 1000 सब्सक्राइबर के इतनी से दूर हैं। सब्सक्राइब करोगे तो भाई मस्त वीडियो बनाएंगे। चलो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, बाय।